नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका दंगल सीरियल सागा पर। कहते हैं कि जब खुशियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो वो अपने साथ किसी आने वाले तूफान का पैगाम भी लाती हैं। नाहर और रूही की जिंदगी में भी खुशियों ने अभी अभी कदम रखा ही था। उन्हें लगा कि अब उनकी दुनिया मुकम्मल हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रिश्ते को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वही रिश्ता उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा जहर घोलने वाला है। कहानी में भूचाल तब आता है जब पुलिस का एक फोन नाहर के पैरों तले जमीन खिसका देता है। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि रूही को किडनैप करने वाले गुंडे बल्लू के फोन में किसी और का नहीं बल्कि नाहर की अपनी दादी के ढेरों कॉल्स मौजूद हैं। एक पल के लिए तो नाहर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस दादी को वो भगवान मानता था, उसका नाम एक किडनैपर के साथ। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने रिश्तों के सारे मायने बदल कर रख दिए। गुस्से की आग में जलता हुआ नाहर सीधा अपनी दादी के सामने जा खड़ा हुआ और पूछा वो सवाल जो किसी भी पोते के लिए पूछना मौत से कम नहीं। आप बल्लू को कैसे जानती हैं? क्या रूही को आपने किडनैप करवाया? दादी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन झूठ का नकाब ज्यादा देर टिक नहीं सका। और फिर दादी ने उगला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। जी हां दोस्तों, दादी ने कबूल किया कि उसी ने रूही का अपहरण करवाया था। और वजह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दादी ने कहा कि ये सब उसने अपने पोते नाहर के अंधे प्यार में किया, ताकि रूही उसकी जिंदगी से चली जाए और नाहर वापस अपने परिवार में लौट आए। प्यार या पागलपन, मोहब्बत या साजिश, इस एक सच ने नाहर की दुनिया को वीरान कर दिया। जिस दादी को वो अपना गुरूर समझता था, आज वही उसकी नजरों में सबसे बड़ी गुनहगार बन चुकी थी। एक पल में सारे रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। नाहर ने रोते हुए अपनी दादी से कहा कि आज से उसका और उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। और फिर अपनी रूही का हाथ थामकर उसने ये साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत अब उन्हें अलग नहीं कर सकती। घर में मातम पसर गया और दादी अकेले अपने किए पर आंसू बहाती रह गई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ बल्लू और उसके गुंडों के चंगुल में फंसी रूही और बाकी लड़कियों की जान खतरे में थी। उन्हें नेपाल बेचने का पूरा प्लान तैयार था। अंधेरे गोदाम में मौत का साया मंडरा रहा था। पर तभी उम्मीद की किरण बनकर हुई नाहर और प्रथम की हीरो वाली एंट्री। फिर क्या था, दे दनादन। नाहर ने उन गुंडों की ऐसी धुलाई की जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अपनी रूही को बचाने के लिए नाहर किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। और आखिरकार सच की जीत हुई। नाहर ने न सिर्फ रूही को बचाया, बल्कि पुलिस को बुलाकर बल्लू और उसके गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब पुलिस ने हथकड़ियां उस इंसान को पहनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, अपनी ही पोते की खुशियों की दुश्मन दादी को भी उसके किए की सजा मिली। बुरे का अंत तो हो गया, लेकिन क्या ये कहानी का असली अंत है? क्या दादी जेल जाकर शांत बैठ जाएगी, या फिर वो कोई और भी बड़ी और खतरनाक साजिश रचेगी? और क्या रूही को पता चल पाएगा कि उसकी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी ही थी? नाहर और रूही की जिंदगी में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए दंगल सीरियल सागा पर आने वाले एपिसोड्स का खुलासा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दादी को उसके किए की सही सजा मिली? और अब आगे नाहर और रूही का क्या होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये मसालेदार अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल दंगल सीरियल सागा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए धमाकेदार ट्विस्ट के साथ।